अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज़ यूट्यूब चैनल और आज 1 नवंबर 2024 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन इकराम, इसराइल का आर्मी चीफ बाल बाल बच गया है और इसराइल की फौज की तरफ से और इसराइली वजारत दिफा की तरफ से नेतन्याहू जो कि इसराइली वजीर आज़म है उस पर प्रेशर डाला गया है कि अब हमें यह लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। और यही नहीं, इसराइल की फौज के बजट में रिकॉर्ड इजाफा भी किया गया है। फिर लबनान से वक्फे से रॉकेट्स हमले इसराइल के खिलाफ हो रहे हैं जिसमें इसराइल को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको गजा, लबनान और इसराइल से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरें दी जाएंगी। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी कर लें। हमारे दीगर 2 यूट्यूब चैनल हैं, GNM न्यूज़ के नाम से और खबरों की दुनिया के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है और इसके साथ साथ एक्स अकाउंट है, वहां पर वीडियोस और फोटेजेस नशर होती हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। आगाज करेंगे सबसे पहले आज की जो बड़ी खबर आई है कि गजा के अंदर इस वक्त भी लड़ाई चल रही है और गजा की सूरत हाल बहुत पेचीदा होती हुई नजर आ रही है। मसलन नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे सामने बरतानिया के मशहूर मीडिया नेटवर्क इंडिपेंडेंट की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो लड़ाई इस वक्त इसराइल गजा में लड़ रहा है इसमें कोई खातिर खा फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि काफ़ी मसाइल इसराइल को फेस करना पड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो बरतानवी मीडिया नेटवर्क है उसकी रिपोर्ट है कि वो इलाका गजा का जो पहले से ही तबाहशुदा है, खंडर बना हुआ है, वहां लड़ाई का क्या फ़ायदा है और उसमें नुकसान उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है, जिसका मतलब है कि इसराइल का गजा में लड़ना कोई फ़ायदा नहीं है। ताहम नाज़रीन इकराम, बरतानिया का एक और मशहूर मीडिया नेटवर्क है, दी गार्डियन है, उसने रिपोर्ट लगाई कि अरब विल डिसअपेयर, कि अरब जो हैं जो फ़लस्तीन के गजा इलाके में रहते हैं वो अब वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और जो इसराइली आबादकार हैं, सेटलर्स हैं, वो बड़े पुरज़म हैं कि वो गजा के अंदर दोबारा जाएंगे और अपनी इसराइली यहूदी आबादकारों के लिए बस्तियां बसाएंगे। ये दी गार्डियन की रिपोर्ट है जिसमें एक तरह से इसराइल का जो हदफ है गजा में कंट्रोल का, दोबारा कब्जा करने का, वो जाहिर किया गया है। फिर नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें कहा गया है कि 500 से ज़ायद ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें इसराइल ने वो हथियार गजा के निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल किए हैं। US आइडेंटिफाइड 500 केसेस वेयर इट्स वेपन्स हार्म गजा सिविलियन बट हैजंट टेकन एक्शन। द गार्डियन की रिपोर्ट है और इसे अमेरिकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि 500 ऐसे केसेस हैं जहां पर इसराइल ने ममनुआ हथियारों को आम शहरियों पर इस्तेमाल किया, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। नाज़रीन इकराम, यही नहीं बल्कि रोज़ाना अमेरिका से और यूरोपियन मुल्कों से इसराइल को असला दिया जा रहा है जो गजा के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताया गया है कि गजा के जो शुमाली इलाके हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में रेफ्यूजी थे, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं और इसराइल के हमलों की वजह से मुसलसल वहाँ जो सिविलियन हैं वो मारे जा रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन इकराम, आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे और ये खबर भी बुनियादी तौर पर गजा ही से जुड़ी हुई है। एक खबर जारी हुई है जिसे तमाम ज़राए अबलाग पर भी नशर किया गया है कि इसराइल का जो आर्मी चीफ है वो गजा के दौरे पर गया था और अपने फ़ौजियों से मिलने गया था और वो इलाका जो फ्रंट लाइन था वहाँ पर वो गया और वहाँ एक इमारत थी, उस इमारत के अंदर इसराइली आर्मी चीफ की मुलाकात अपने फ़ौजियों से हुई जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे। तो वहाँ से मुलाकात करने के बाद जब इसराइली आर्मी चीफ वहाँ से निकला तो उसके कुछ ही देर के बाद वहाँ पर हमला हो जाता है और वो इमारत कोलैप्स कर जाती है, यानी वो गिर जाती है, तबाह हो जाती है और उसमें इसराइली आर्मी चीफ जो है वो इसलिए बाल बाल बच गया कि चूँकि वो वहाँ से हमले से पहले ही वहाँ से वो निकल चुका था। लेकिन उस हमले के अंदर इसराइली फ़ौज ने खुद एतराफ़ किया है कि उनके 4 फ़ौजी वो मारे गए हैं। ये जो खबर आई है ये बुनियादी तौर पर गजा के इलाके जबालिया से आई है। तो इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि खुशकिस्मती से या किसी तरह से उसने बचना था, वो बच गया, वरना उसे निशाना ज़रूर बनाया गया था गज़ा के अंदर। बहरहाल इस वक्त गज़ा का जो मामला है वो बड़ा पेचीदा है और गज़ा की जो जंगबंदी के लिए पस पर्दा डायलॉग या मुज़ाकरात चल रहे थे वो भी किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुँचे हैं और उसकी वजह से जो हालात हैं वो काफ़ी गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर है, दी यरूशलेम पोस्ट जो इसराइल का बड़ा मशहूर अखबार है, उसने खबर लगाई है कि डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट प्रेसेस PM फॉर सीज फायर ऑन गज़ा लेबनान फ्रंट्स, कि जो डिफेंस ऑफिशियल हैं यानी इसराइल का जो वज़ीर दिफा है योआफ गालंट और इसराइल का जो आर्मी चीफ है हर्ज़ी हालीवी और इसराइल के जो दीगर फौजी कमांडर्स हैं, उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर प्रेशर डाला हुआ है कि हमें अब लबनान के महाज को भी बंद कर देना चाहिए और गज़ा की लड़ाई को भी बंद कर देना चाहिए और हमें डील के ज़रिए से अपने यरगमालियों को गज़ा से रिहा करवाना चाहिए, क्योंकि हमें डेली बेसिस पर सोल्जर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो खबर आ रही है कि नेतन्याहू जो कि इसराइली वज़ीर आज़म है, उस पर इसराइली वज़ीर दिफा ने और इसराइली आर्मी चीफ ने प्रेशर डाल रखा है कि हमें ये लड़ाई बंद करनी होगी, क्योंकि हमें एक तो फ़ौजी तौर पर यानी मिलिट्री हमारे अपने लोग ज़ख्मी होते हैं, मारे जाते हैं और हमारा असला भी कम हो रहा है, हमारे टैंक भी ख़त्म हो रहे हैं और हमारे लिए और भी बड़ी परेशानियाँ हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इस लड़ाई को मज़ीद कंटिन्यू रखें, बेहतर है कि हम लड़ाई को डील के ज़रिए से बंद कर लें और अपने कैदियों को छुड़वा लें और फिर हम वक्त आने पर अपने दुश्मनों को एक एक करके उनको मारें। ये एक तरह से पैगाम जो है वो इसराइल के वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ ने इसराइली वज़ीर आज़म को दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज की जो एक और बड़ी खबर है वो लबनान से है। नाज़रीन किराम, लबनान से जो रॉकेट्स हैं इसराइल के ख़िलाफ़ वो दागे जा रहे हैं और इसराइली फ़ौज की तरफ से बताया गया है कि गुज़श्ता तकरीबन 10-12 घंटों में गुज़श्ता रात और सुबह सवेरे कई जगहों पर रॉकेट जो हैं वो देखे गए हैं जो लबनान से दागे गए, लेकिन हमने उन्हें फ़िज़ा में तबाह कर दिया। लेकिन असली काम कुछ वीडियोस और फुटेजेस आती हैं जिनमें लबनान से गिरने वाले जो रॉकेट्स हैं उनकी तबाही इसराइल के अंदर देखी जाती है। मसलन कल के दिन जो लबनान से रॉकेट्स मारे गए उनमें 7 जो शहरी थे इसराइल के वो मारे गए हैं, जिनमें बताया गया है कि 4 जो हैं वो फॉरनर थे, कि 4 गैर मुल्की शहरी भी थे। मुमकिन है वहाँ पर वो जॉब कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। उनका ताल्लुक बताया गया है थाईलैंड से, कि वो भी लबनान से आने वाले मिसाइलों की जद में आए हैं और मारे गए हैं। तो अगरचे इसराइली फ़ौज की तरफ से और इसराइली वज़ारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि हमने लबनान में जो लबनान से आने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया है, उनकी सलाहियत को 70-80% कम कर दिया है और ड्रोन्स की सलाहियत को भी कम कर दिया है। लेकिन हैरान कुन तौर पर लबनान से फिर भी रॉकेट जो हैं वो इसराइल की तरफ दागे जा रहे हैं। आज की जो एक और बड़ी खबर है वो है जनूबी लबनान के अंदर जारी ज़मीनी ऑपरेशन जो कि इसराइली फ़ौज का चल रहा है। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हम बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और हमने वहां जंगजुओं के ठिकाने भी पकड़े हैं और उनसे असला भी पकड़ा है और उनकी ज़मीनी और फौजी जो कुव्वत है उसको भी कम किया है। लेकिन लबनान से जो मौसूल होने वाली इत्तलात हैं कि इस वक्त जो लबनान का महाज है यानी जनूबी लबनान के अंदर जो ज़मीनी लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी बहुत पेचीदा लड़ाई है। वहाँ पर इसराइली फ़ौजी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से ज़ख्मियों को और बाकी जो उनके मारे जाने वाले सोल्जर्स हैं उनको निकाल कर हस्पतालों में मुंतकिल भी किया जा रहा है। तो वहाँ से जो मिलने वाली इत्तलात हैं लबनानी मीडिया से कि अब तक वहाँ ज़मीनी जंग के अंदर इसराइल के कम से कम भी 42 जो हैं जो उनके टैंक थे वो बताया जाता है कि मुतासर हुए हैं, उनको टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा कम से कम भी जो मारे जाने वाले या ज़ख्मी होने वाले लोग हैं उनकी तादाद कोई 1000 के करीब बताई जाती है और 5 से 6 ड्रोन्स हैं जो तबाह किए गए हैं जनूबी लबनान के अंदर। तो बहरहाल काम लबनान का महाज हो या फिर गज़ा का, ये दोनों महाज बहुत शदीद गर्म है और रोज़ाना वहाँ पर नुकसानात उठाना पड़ रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर है मेरे सामने, ये इसराइली फ़ौज के बजट के इजाफे के हवाले से है। इसराइल के अंदर फ़ौज के बजट में रिकॉर्ड इजाफे की खबरें हैं और इसराइल को इक़्तिसादी तौर पर पिछले 13 महीनों की लड़ाई में बड़ा माली नुकसान हुआ है और इसराइल के पास बजट खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी तक बजट मंजूर भी नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट है कि $26 अरब इसराइली फ़ौज का बजट है और दूसरी रिपोर्ट यह है कि इसराइल का जो बजट है वो $40 अरब तक बढ़ाने का मंसूबा है। जैसे ईरान ने अपने फ़ौजी बजट में इजाफा किया है और 200% इजाफा किया है, बिल्कुल इसी तरह से
जो इसराइल है वो भी अपने फौजी बजट में इजाफा करने जा रहा है। बहरहाल काम अब तक की अहम तरीन मालूमात थी जो आपके सामने रखी गई हैं। आप हमारे ये नए यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है GNM न्यूज़, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा तीसरा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियोज़ और फोटेजेस के लिए हमारे एक्स अकाउंट को, टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सअप चैनल को, व्हाट्सअप के ग्रुप को भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।